आज का विषय है सेमी सिंपल मॉड्यूल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो बता रहा हूं मैं आपको। लेट m be linear sum of a simple r modules be the sum of simple r submodules of m and k be a submodule of m. This is not guaranteed that this k is a simple. Then there exists a subset of subset this such that, यानी कि इसका एक सबसेट मिलेगा इस क्लास का, such that कि this is becomes now direct sum is the direct sum and m can be written as k direct sum with this direct sum. ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। नाउ आज का जो विषय है उस पर आ रहा हूं मैं। लेट m be an r module, then the following are equivalent. Number 1, m is semi-simple. Number 2, m is direct sum of simple modules. Third one is every submodule of m is direct summand of m. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से सेकंड पर जाएंगे, 1 to सेकंड। 1 में क्या दे रखा है? m इज सिंपल सेमी सिंपल। ओके, हमें दे के रखा है सिंस m इज सेमी सिंपल। इस सेमी सिंपल की डेफिनेशन क्या कहती है? देन बाय डेफिनेशन किस चीज की? सेमी सिंपल की। m कैन बी रिटन एज sum of simple modules where m alphas are simple modules। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को लगाने की सोच रहे हैं। ये बात तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूव होगी, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हम लेते हैं एंड
आपको यहां इस प्रॉपर्टी में कहा गया था कि आप k को कुछ भी ले सकते हो। तो इफ वी टेक k इक्वल टू दिस, तो क्या हो जाएगा k को ये लेंगे तो हमने अभी भी कहा था आपको, देन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट lambda a star belongs to subset of these such that ये चीज क्या हो जाएगी, डायरेक्ट सम इज डायरेक्ट सम एंड m इज डायरेक्ट सम ऑफ k, किसके साथ, इस डायरेक्ट सम के साथ। तो इसको भी डायरेक्ट सम का सिंबल आगे लिख दो ये। बट ये क्या है आपका, जी जी, तो डायरेक्ट सम कुछ और नहीं, यही आ जाएगा। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाइज करता है कि m इज डायरेक्ट सम ऑफ दीज थिंग्स। व्हाट इज दिस, वेयर m अल्फाज आर, क्या है, m अल्फाज आर सिंपल मॉड्यूल्स, सिंपल मॉड्यूल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम फर्स्ट से सेकंड पर चले गए। नाउ और स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। नाउ सेकंड में हमें क्या दे रखा है, देखिए पढ़ेंगे हम, एवरी, अब दे रखा है m इज डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल। तो हमें प्रूव करना है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ m। ओके, हमें दे रखा है m इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस। अब हमने ये बिना स्टार वाले को ही डायरेक्ट सम मान लिया, वेयर mi's are सिंपल मॉड्यूल्स। ओके, अच्छा, अब हम लेते हैं, हमने बात क्या करनी है कि एवरी सब मॉड्यूल m ऑफ m, ठीक है। तो क्या ये सेकंड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, m इज, यस ये तो करता है। अब लेते हैं, अब इसका मतलब हम ले रहे हैं एनी फोर गिवन सब मॉड्यूल के ऑफ m। अब हमने m का एक सब मॉड्यूल ले लिया k, हमने क्या ले लिया, एक सब मॉड्यूल ले लिया m का k। अब हम फिर इस थ्योरम को लगाना चाहते हैं। देखो ये जो चीज आपको डायरेक्ट सम में दे रखी है, इसका मतलब ये सम भी है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी, k कोई क्या होता है, सब मॉड्यूल ऑफ m। तो हमारे को क्या एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट lambda star subset of place such that this is direct sum and m is now written as k direct sum with direct sum of this। तो हमें क्या मिला, बहुत अच्छी बात है। यदि इस डायरेक्ट समेंट का नाम हम m स्टार रख देते हैं, क्या नाम रख दिया मैंने इसका, m स्टार से,
तो व्हाट वी गेट m is equal to k direct sum with m star। थर्ड पार्ट था क्या, एवरी सब मॉड्यूल यानी कि k ऑफ m इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ m। तो ये लिखा गया डायरेक्ट सम एंड ऑफ m, यानी कि k एक ऐसा और मॉड्यूल सब मॉड्यूल ढूंढना है जो इसके साथ क्या कर दे, डायरेक्ट सम। ये था इस क्वेश्चन का मकसद। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो। एवरी सम मॉड्यूल ऑफ m इज डायरेक्ट सम एंड दे रखा है, और आपने क्या प्रूव करना उसको, सेमी सिंपल। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। थर्ड टू फर्स्ट। फर्स्टली हमने ये शो करना है, फर्स्टली वी शो दैट m हैज ए सिंपल सब मॉड्यूल, यानी कि m के पास कोई सिंपल सब मॉड्यूल होगा। पहले तो हमने यही शो करना है। ओके, वी नो दैट Rx इज ए सब मॉड्यूल। यस, किसका सब मॉड्यूल है, दिस इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m r m मॉड्यूल r मॉड्यूल m। इसको हमने मान लिया n, और ये जनरेटेड बाय क्या होता है, x। तो हम कह सकते हैं देन n इज finitely generated R module। ओके ओके, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं n स्टार इज ए मैक्सिमल सब मॉड्यूल ऑफ n। इसको हमने कहा, माना है। कि ये जो फाइनाइटली जनरेटेड वर्ड बोला है ना, ये वर्ड हमें इंश्योरिटी करता है कि ऐसा एक n स्टार मिलेगा कि वो मान ले 10 एलिमेंट से जनरेटेड हो, तो आप मैक्सिमल सब मॉड्यूल उसका फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस मैक्सिमल सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। नाउ कंसीडर n बाई n स्टार, जो कि क्या होगा, इसका कोशेंट मॉड्यूल होगा। n स्टार को आपने क्या कहा है, मैक्सिमल कहा है। तो मैक्सिमल हमें मजबूर कर देगा कि इसके केवल दो ही क्या होंगे, सब मॉड्यूल्स। इसका मतलब ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, सिंपल। दिस बिकम्स सिंपल। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, n और n स्टार आर सब मॉड्यूल्स ऑफ m। दोनों के दोनों सब मॉड्यूल्स ऑफ m है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम थर्ड से फर्स्ट प्रूव करना चाहते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज डायरेक्ट सम एंड ऑफ m। तो हम यहां पर जिस सब ग्रुप को लेकर चल रहे हैं उसका नाम है n स्टार। n स्टार प्लस एक यहां पर मॉड्यूल मिलेगा सच दैट ये क्या हो जाएगा, m। हमने इस मॉड्यूल को कह दिया m1। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहेगी, देयर एग्जिस्ट m1 इज ए
सब मॉड्यूल of M such that this will be ओके। अब इस चीजों को ध्यान से देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा है। ये तो M बन गया, N इज सबसेट ऑफ M, वैसे N इज सब मॉड्यूल ऑफ M, ओके। अब नाउ Y बिलोंग्स टू N, ये डायरेक्ट सम का पार्ट हो गया, इसलिए देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू यूनिक, यूनिक भी X बिलोंग्स टू N स्टार एंड Z बिलोंग्स टू M1 such that Y is equal to X plus Z. It means Z is equal to Y minus X. Y कहाँ से बिलोंग करता है? N से, और X कहाँ से बिलोंग करता है? X स्टार से, और X star is maximal sum module of N. So we say that X and Y both belongs to N. So Y minus X belongs to N. This implies that Z belongs to N. So Z belongs to N. But Z कहाँ बिलोंग करता था? M1 से. This implies that Z belongs to N intersection M1. Z belongs to N intersection M1. यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन स्पीक। अब Z है किसके इक्वल? Z इक्वल था Y माइनस एक्स के, तो Y माइनस एक्स किसमें बिलोंग कर गया? इसमें बिलोंग कर गया, ओके। तो Y इज इक्वल टू Y माइनस एक्स प्लस एक्स, ये एलिमेंट यहां है, और X कहाँ था? N स्टार में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू N स्टार प्लस दिस। अच्छा, अब आप ये सोचोगे सर आगे आगे पीछे लिख दिए, देखो ये मॉड्यूल है, और मॉड्यूल में एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव। व्हाट यू कैन से अबाउट दिस थिंग नाउ? वाई आपने यहां से स्टार्ट किया था बच्चों, वाई किसका सब एलिमेंट था? एन का। अब वाई इसका एलिमेंट हो गया, तो यू हैव कंक्लूड दैट एन इज सबसेट ऑफ दिस। करेक्ट। वन वे वी हैव टू प्रूव। अब हमने इसके रिवर्स वे पर जाना है। रिवर्स वे मतलब यहां से यहां पर आना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सिंस n star and n intersection M1 both are submodules of N, so their linear sum is also submodule of N. ये दोनों से क्या आ गया? N is equal to this, okay? N is equal to this. तो धीरे धीरे सारी चीजों को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। हमें दे रखा था सिंस M is equal to N star डायरेक्ट सम विद M1, ये हमें स्टार्टिंग में ये लिया था, ये M को लिखा था, ओके। अब क्या करें? व्हाट वी कैन डू हियर, इसका कोई बेनिफिट उठा ले। इसका एक मतलब यहां पर हो गया कि N स्टार इंटरसेक्शन M1 में केवल एक एलिमेंट है, वो है 0।
दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं इसका इंटरसेक्शन n के साथ और कर दूं तो भी वो सिंगलटन ही आएगा। इसको मैं लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं। n स्टार वाले इंटरसेक्शन को मैं बाहर की तरफ और n वाले इंटरसेक्शन को मैं अंदर की तरफ ले जाऊं। जब भी क्या आएगा 0, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 0। इस चीज को ध्यान से देखिए, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन 0 है, तो ये n अब लीनियर सम ना बन के क्या कहला जाएगा, डायरेक्ट सम कहला जाएगा। दिस m इज नथिंग बट ए डायरेक्ट सम। ओके, एक बात हमने स्टार्टिंग में ली थी, n ओब्लिक कोशेंट मॉड्यूल। अब n की वैल्यू तो आपने ये बता दी, ये बता दी, सॉरी। अब हम इसके ऊपर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म लगाएंगे। ये a, ये b, और नीचे इसको नीचे a आ गया। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, जो नीचे आया है उससे बचा हुआ ऊपर आना है, तो ये आएगा यहाँ पर n इंटरसेक्शन m1 बटे में इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो आपका आ चुका है, वो ये सेट है। तो अल्टीमेटली ये चीज इसके आइसोमॉर्फिक हो गई। इसके आइसोमॉर्फिक होने का फायदा क्या हुआ कि इसको आपने शुरू में लेके चले हो आप, दिस इज सिंपल, तो व्हाट मीन्स दिस इज नाउ सिंपल मॉड्यूल। ओके, तो ये एक सिंपल मॉड्यूल हो गया। तो ये पूरे डिस्कशन ने हमें क्या दिया, m always have a simple सब मॉड्यूल, और जो यहां पर निकल के क्या है, n इंटरसेक्शन m1। अब हम एक क्लास लेते हैं f। f इज ए क्लास ऑफ arbitrary class of family of all simple